टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, न्यायालयों में केसों की पेंडेंसी को लेकर कानून मंत्री तथा सरकार काफ़ी चिंतित हैं। आखिर लोगों को कैसे मिलेगा त्वरित न्याय? क्या कोलेजियम व्यवस्था है जिम्मेदार या कोई नई व्यवस्था गवर्नमेंट को करना होगा? इस विषय में आज हम अपने इस वीडियो में कुछ तथ्यों का जिक्र करने वाला हूं। साथियों, आज दिन दूनी रात चौगुनी के दर से चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, केसों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। साथियों, इसमें कहीं न कहीं कुछ हद तक हम जिम्मेदार कोलेजियम को मान सकते हैं, क्योंकि अभी हाल के ही कुछ दिनों में कोलेजियम व्यवस्था को लेकर सरकार और न्यायपालिका में तकरार चालू है। सरकार कहती है कि कोलेजियम व्यवस्था सही नहीं है और न्यायपालिका कहती है कि कोलेजियम व्यवस्था 1993 से चल रही है जो सही है। साथियों, एक चीज और, सभी चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, हमारा संविधान सभी का कार्य निर्धारित किया है और सभी एक दूसरे से अलग हैं। इनका कार्य पृथक पृथक है, माने कोई भी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एक तंत्र दूसरे तंत्र पर प्रभावी होने का कोशिश कर रहा है और ऐसा होने से हमारा लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में आ जाएगा। साथियों, आज केसों का अंबार जो लगा है, लोगों को न्याय मिलने में काफ़ी विलंब हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या जनता न्यायपालिका को जिम्मेदार मानेगी? क्या जनता कार्यपालिका को जिम्मेदार मानेगी या जनता विधायिका को जिम्मेदार मानेगी? साथियों, सरकार जवाबदेह होती है जनता के प्रति, क्योंकि जनता सरकार को चुनकर भेजती है कि आप जनता के समस्याओं का समाधान करें, जनता के साथ न्याय करें, जनता के सुख दुख में खड़ा हों। अगर सरकार इन सब पर खरा नहीं उतरती है, जवाबदेह साबित नहीं होती है, तो उस जनता को अधिकार है कि वो 5 साल में उस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तो अब सरकार की चिंता बढ़ रही है कि अगर इसी तरह से पेंडेंसी बढ़ती रही तो जनता हमसे पूछेगी कि भैया, हमने आपको 5 साल के लिए सरकार बना के भेजा था, आपने इन 5 सालों में क्या किया? लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि सरकार कोई नियम कानून बना भी नहीं सकती न्यायपालिका के लिए, क्योंकि न्यायपालिका में जो भी नियम कानून चलता है वो न्यायपालिका स्वयं बनाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना ये है, न्यायपालिका की छुट्टी न्यायपालिका घोषित करेगी, न्यायपालिका कब कब कार्रवाई करेगी उसको भी न्यायपालिका घोषित करेगी, न्यायपालिका में कितने घंटे सुनवाई होनी चाहिए उसको भी न्यायपालिका निर्धारित करेगी। माने सरकार का कुछ भी अंकुश नहीं है न्यायपालिका में। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारे अंग्रेज लोग इस तंत्र की स्थापना किए थे, जुडिशियरी का, उस समय गर्मियों में 2 माह की छुट्टी और ठंडी में 1 माह की छुट्टी होती थी। और उस समय ऐसा क्यों होता था? क्योंकि केस बहुत कम थे, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत कम थी, अपराध भी बहुत कम होता था और सजा बहुत ज्यादा होता था। सजा का जो मापदंड था वो बहुत कठिन था, बहुत जटिल था। साथियों, अब सोचिए, जब हमारा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860 में लागू हुआ, उस समय
लड़ाई झगड़ा के मामले में 323 आईपीसी के धारा में प्रावधान है। अब सोचिए 1860 ईस्वी में 323 के तहत अगर आप दोषी पाए गए तो 1000 रुपया जुर्माने का प्रावधान था। 1860 में 1000 रुपया। अब सोचिए 1860 में 1000 रुपया आज हमको लगता है 1 करोड़ के बराबर होगा, लेकिन वही विधान आज भी चल रहा है। जो 1860 में बना है वही 2022 में भी चला है। आज भी 323 के अपराध में 1000 का ही जुर्माना होता है। उसके हिसाब से ये जुर्माना वगैरह नहीं बढ़ाया गया, जिससे अपराध की प्रवृत्ति, अपराध करने की दर काफी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, 2 माह छुट्टी गर्मी में, 1 माह छुट्टी ठंडी में, शनिवार को छुट्टी, रविवार को छुट्टी, अन्य त्योहारों में छुट्टी, तब ये पेंडेंसी केस खत्म कैसे होंगे? इस पर मनन चिंतन कौन करेगा? जवाबदेह तो सरकार है, सरकार नियम बना नहीं सकती। ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। इस मसला पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। कानून मंत्री जो है, कानून मंत्रालय जो है, वो प्रस्ताव पास करके भेजे राष्ट्रपति के माध्यम से न्यायपालिका में कि आप शनिवार की छुट्टी बंद कीजिए। उस समय था शनिवार रविवार छुट्टी, जब काम बहुत कम था, पेंडेंसी नहीं थी, न के बराबर पेंडेंसी थी, जज खाली बैठे होते थे, तब छुट्टियां जायज थी। भाई काम है ये नहीं है तो छुट्टी ले लो, क्या करोगे? लेकिन आज पूरे देश में 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग हैं। 5 करोड़। सोचिए साथियों, कोई व्यक्ति 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल में है, 20 साल बाद जजमेंट होता है और उसको निर्दोष बरी कर दिया जाता है, तो 20 साल जो वो जेल में बिताया उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो 20 साल के बहुमूल्य समय जो जेल में बिताया वह समय उसको वापस मिल सकता है? कदापि नहीं। इसलिए सस्ता और शीघ्र न्याय ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है राजा का, सरकार का। तो सरकार अगर उसको न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दे कि न्यायपालिका जब करेगी तब करेगी, तो ये सरकार का सबसे बड़ा लापरवाही है, सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है। इस पर सरकार को तत्काल गंभीरता से सोचना चाहिए और नियम कानून बनाना चाहिए। और ऐसा नियम बनाए, हम तो ये कहते हैं कि न्यायपालिका के कार्य अवधि का समय बढ़ा दिया जाए। जो आज 10 साढ़े 10 बजे निर्धारित है और 4 बजे छुट्टी है, तो 10 साढ़े 10 बजे निर्धारित है, लेकिन लोअर कोर्ट में अधिकांशतः कार्यवाहियां 12 बजे से शुरू होती हैं। 5 बजे तक भले चलें, लेकिन 12 बजे से पहले कार्यवाहियां शुरू नहीं हो पाती हैं। तो ये कार्य अवधि जो है इसको कम से कम 7 बजे से चालू किया जाए, 7 बजे से 4 बजे तक किया जाए, शनिवार की छुट्टी बंद किया जाए। अन्य जो छुट्टियां हैं, राष्ट्रीय त्योहार हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें छुट्टी लिया जाए। गर्मी वाली छुट्टी जो 2 महीना है उसको पूर्णतः बंद किया जाए, ठंडी वाली छुट्टी भी पूर्णतः बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, जजों की संख्या नहीं बढ़ा सकते, तो जो है उसी संसाधन में हमें शीघ्र से शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। और शीघ्र से शीघ्र न्याय दिलाने का अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। या तो आप न्यायालय बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, जजों की भर्ती कीजिए। वर्तमान में जितने जज हैं उसके 4 गुना कम से कम आज जज होने चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है, उस हिसाब से अपराध बन रहा है। वर्तमान जजों की अपेक्षा आप 4 गुना जजों की संख्या बढ़ाइए। अन्यथा की स्थिति में अब ये सोचिए कि 1 वर्ष में 52 शनिवार होते हैं, 2 महीना गर्मी की छुट्टी 60 दिन वो हो गए, यानी 114 दिन हो गया। 1 माह ठंडी की छुट्टी हो गया, 134 दिन हो गया। इसके अलावा अन्य छुट्टियां मिला के यानी 150-200 दिन आप छुट्टी ही लेंगे, तो जनता
का क्या होगा, कैसे न्याय मिल पाएगा, इस मसले पर सरकार को निश्चित रूप से यह सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना चाहिए कि सरकार अपना लक्ष्मण रेखा न लागे। साथियों, अभी उपराष्ट्रपति जी के द्वारा जो बयान दिया गया था, काफी सोचनीय वाला प्रश्न है। इतना सोचनीय वाला प्रश्न है जो सरकार के कार्यप्रणाली को, सरकार के मुख्य कर्तव्य को ही सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर दे रही है। तो सरकार का काम क्या है? अब ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि 2014 में जिस तरह से सर्वसम्मति से सरकार के द्वारा एनजेएससी बनाया गया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, उस न्यायिक नियुक्ति आयोग को, जिसको राज्यसभा और लोकसभा सर्वसम्मति से पास किए थे और आधे से अधिक राज्यों ने भी उसका समर्थन अपने विधानसभा में पास करके किया था, उस नियम को, उस विधेयक को, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देती है, तब सरकार का मतलब क्या है? तब सरकार रहेगी क्यों? काहे के लिए रहेगी? हालांकि नियम बना है, सरकार सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि किसी भी अध्यादेश, किसी भी नियम, किसी भी विधेयक को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, देख सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर जनहित से संबंधित कानून बनाए, कोई लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनके जन कल्याण के लिए कोई क्या कानून बनाया और उसको असंवैधानिक घोषित कर दे सुप्रीम कोर्ट, तब तो फिर सरकार का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। तब तो सब सारा चीज न्यायपालिका ही करे, सरकार बढ़ जाए अपने आप, सरकार का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है। सरकार का कार्य कानून बनाना है। अब कानून के हिसाब से लोगों को न्याय दिलाना न्यायपालिका का कार्य है। कानून बनाने के कार्य में हस्तक्षेप कदापि तर्कसंगत नहीं है। यानी सरकार हालांकि एनजेएसए नहीं पास करा पाई, असंवैधानिक हो गया, पुनः एनजेएसए लाया जाए। हालांकि कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोले हैं कि जब तक जजों की भर्ती के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की भर्ती होगी। जजों के नाम लिस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भेजें, लेकिन इसकी व्यवस्था जरूर अतिशीघ्र होगा। तो जब तक नहीं हो पाता, तब तक के लिए न्यायालयों के कार्य अवधि को बढ़ाया जाए, शनिवार की छुट्टी बंद किया जाए, गर्मी और सर्दी की छुट्टी भी बंद किया जाए, ताकि लोगों को यथाशीघ्र न्याय मिल सके। आज न्याय देना बहुत ही अति आवश्यक कार्य हो गया है सरकार का। नहीं तो 10-10, 20-20 साल से लोग भटकते रहेंगे और उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी लापरवाही होगी, सबसे बड़ी चूक होगी, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। कृपया अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, नमस्कार।